तो अगर मैं जनरल वे में पूछूं कि व्हाट इज एन एसिड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो व्हाट इज एन एसिड। एसिड के बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वट एवर यू नो, जस्ट ट्राई टू टेल इन कमेंट सेशन की एसिड्स क्या है। क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी टर्म है जो आप आई थिंक 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड क्या होता है। जो भी आपको एसिड के फीचर्स पता है, बेसिकली फीचर्स रिगार्डिंग इट्स टेस्ट, इट्स कलर, इट्स प्रॉपर्टीज, वो आप मुझे कमेंट सेशन में बताने की कोशिश करो आप सभी बच्चे कि एसिड क्या है। ओके, नितिन कुमार ने बोला जो टेस्ट में सोर होते हैं, बिल्कुल सही बोला नितिन ने, ग्रेट नितिन। तो अगर हम एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज को लें, हम क्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो चैप्टर, अब आप अगर चैप्टर को आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर आपको केमिकल चेंजेस के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा था। जो आपका फर्स्ट चैप्टर दैट वाज ऑन केमिकल चेंजेस, चैप्टर 1। बट ये जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, जो ये आपका चैप्टर चैप्टर 2, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है। जो आपका चैप्टर 2 है वो आपको किससे डील करवाएगा, एसिड्स जो हमारे आसपास हैं बहुत सारे, हमारे आसपास के बेसिस एंड हमारे आसपास के सॉल्ट। तो अभी हम एसिड्स बेस के बारे में डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। यस, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, ग्रेट, गुड। सो अगर हम, जैसे नितिन ने लिखा एसिड्स करोड़ अदर मैटर्स करते हैं, यस। नक्षत्र ने लिखा कि जो ब्लू से रेड हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एसिड्स की बात करें तो एक तरफ एसिड ले लेते हैं, एक तरफ बेस ले लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर याद रखना, पीटी में आएगा, जो आपका पीटी होने वाला है उसमें ये चैप्टर भी आएगा। तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से करते रहना और साथ साथ रिवाइज भी करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिड्स की और बेस की, तो ये तो बात सही है कि जिनका जो टेस्ट है, देयर टेस्ट इज सोर, ये खट्टे होते हैं। जो एसिड्स हैं दे आर खट्टे, है ना, दे आर सोर इन टेस्ट। बट अगर हम बेस की बात करें, दे आर बिटर इन टेस्ट, देयर टेस्ट इज बिटर, ये कड़वे हैं, देयर टेस्ट इज बिटर। एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उनका टेस्ट सोर है, और अगर बेस की बात कर रहे हैं उनका बीटर है। आपको सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? यस, मेरी आवाज आ यस रही है सर। क्लियर? सर तो आपको स्क्रीन पे मैंने, ओके गुड, तो आपको मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एसिड एंड बेस के बारे में। तो आपके पे या जहाँ पे आप जिस भी सिस्टम में आप देख रहे हो, आपको आई होप दिख रहा होगा कि एसिड्स और बेस में क्या डिफरेंस है। किसी के पेट डिफरेंस बिटवीन, प्लीज अब आप देखो अपना स्पीकर ऑफ रखो जो बच्चे। तो एसिड्स के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनका जो कलर है, दे चेंज, ये क्या करते हैं, दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस का रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड इनकी अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, दे
मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब तक? प्लीज लेट मी नो। और आपको स्क्रीन दिख रही है? यस। तो जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आई होप आपको दिख भी रहा होगा। दे चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो जो एसिड है वो ब्लू का रेड करते हैं और ये रेड का ब्लू कर देंगे। ठीक है, दोनों का कलर अलग अलग है। एसिड के केस में रेड से एसिड में ब्लू से रेड होगा और बेस में रेड से ब्लू और वो ब्लू टू रेड। तो एसिड ब्लू को रेड करेंगे और बेस रेड को ब्लू। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपको छोटी क्लास में पता थी। अब हमने एक नया एक स्केल यूज करना है, पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल, जो हमें एक वैल्यू बताता है कि कौन सा सैंपल एसिड और कौन बेस होगा। तो पीएच क्या कहता है? इफ द पीएच स्केल पे जो वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल वैल्यू है जो फॉर एसिड इज लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से कम है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होगा। अगर वो 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। इफ pH is less than 7, 0 to 7, then it is acid. If it is more than 7, then it is base. अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो एसिड होगा, और 7 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी कंसिडर एज बेस। उसको हम बेस मानेंगे। ठीक है, बेस, दैट विल बी बेस। तो इसमें क्या होगा? pH स्केल वैल्यू मोर देन 7, यहाँ पे 7 से ज्यादा होगी, मोर देन 7। यहाँ पे क्या है? लेस देन 7। और यहाँ पे क्या होगी? मोर देन 7। अब पीएच की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है? पीएच की वैल्यू होती है आपकी 0 से लेके 14 तक, 0 टू लेके 14 तक। जो बिल्कुल 7 पे होता है, जो पूरे पूरे 7 पे है, वो तो होता है न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। 7 वाला तो पूरा पूरा न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड ना वो बेस। और 7 से कम है तो वो एसिड्स होंगे, और अगर 7 से ज्यादा होंगे तो बेस होंगे। और जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो लाई करते हैं 0, 1, 2 के आसपास। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो कहाँ दिखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे 0, 1, 2 के आसपास। और वीक कहाँ होंगे? 3, 4, 5, 6, 7 के आसपास। यहाँ पे वीक के आसपास मिलेंगे। ऐसे बेस जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो कहाँ पे दिखेंगे? 13, 14 के अराउंड जो होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो वीक बेस होंगे जिनका हार्म कब होगा वो कहाँ मिलेंगे आपको? 8, 9, 10, 11, 12 के आसपास। आई होप आपको पीएच की वैल्यू पता लग जाएगी। पीएच वैल्यू होती है 0 to 14। एसिड्स 0 से 7 के बीच में लाई करेगा, और बेस 7 से लेके 14 के बीच में लाई करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स 0 to 2 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग बेस 13 से 14 के आसपास है। अब एसिड बेस के बाद हमने पढ़ना है स्ट्रॉन्ग और वीक वाला क्या कंसेप्ट है। स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या कंसेप्ट है, अब इस पे हम फोकस करते हैं। ऐसा है कि एसिड्स के बारे में एक बात है और एक बेस के बारे में बात है, जो आपने 10th क्लास में सीखनी है। वो क्या है कि एसिड क्या होता है? ये क्या रिलीज करते हैं वाटर में? दे रिलीज, जब भी आप इनको पानी में डिसोल्व करेंगे ना, दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। जब भी इनको पानी में डिसोल्व किया जाएगा ये हमेशा अपना क्या लूज करेंगे? H पॉजिटिव आयन लूज करेंगे। और इसी तरह जो बेस होते हैं, जब ये वाटर जाते हैं तो ये क्या लूज करते हैं? दे रिलीज या दे लूज या दे रिलीज, एक ही बात है, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। ये वाटर में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। कौन? बेस। तो आपको एसिड्स और बेस का जो ये वाला कंसेप्ट है ये याद रखना है, और एक पीएच वाला। तो इससे पहले जो आपने सोर बीटर वाला पढ़ा है, ब्लू लिटमस टू रेड वाला, रेड टू ब्लू वाला, ये पुराना था, ये 7th क्लास वाला। 10th क्लास में आपने पीएच वैल्यू याद रखनी है कि 0 to 7 है तो एसिड होगा, 7 to लेके 14 तक होगा तो बेस होगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। और याद रखना कि जो एसिड होते हैं वो क्या लूज करते हैं? दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस। और जो बेस है वो क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयंस। और इनके रिलीज करने से ही हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब जो एसिड्स ज्यादा H पॉजिटिव निकालेंगे, जो एसिड्स ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ज्यादा का मतलब 100%। जो 100% H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो कम रिलीज करेंगे, कम, उनको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। और हमारी बॉडी पे ज्यादा नुकसान कौन करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो क्या रिलीज करते हैं? पार्शली, जो
कंप्लीटली नहीं छोड़ेंगे, पार्शली। पार्शली मतलब 10% से भी कम। 10% से भी कम आयंस को रिलीज करने वाले क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। ऐसे ही हमारे पास बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको मानेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे जो 100% क्या रिलीज करेंगे? 100% ओ एच नेगेटिव आयंस रिलीज। जो 100% ओ एच नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और जो 100% रिलीज नहीं करते, कम रिलीज करते हैं, पार्शली। पार्शली मतलब 10% से भी कम। मतलब पार्शली का मतलब होता है थोड़े से, या तो 10% से कम होंगे या पूरे पूरे 100% होंगे। तो जो पार्शली ओ एच नेगेटिव छोड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? वीक बेस। और हमारी बॉडी पे ज्यादा नुकसान हमेशा स्ट्रॉन्ग का ही होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। और स्ट्रॉन्ग बेस का नुकसान होता है हमसे डायरेक्ट, वीक से उतना नुकसान नहीं होता। क्लियर? तो आज आपने अभी तक क्या पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं? जिनका टेस्ट सोर है, बेस का टेस्ट बिटर है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेस रेड को ब्लू में। एसिड का पीएच 0 to 7 होता है, बेस का 7 to 14। और एसिड क्या रिलीज करते हैं? एच पॉजिटिव आयंस। और बेस क्या रिलीज करते हैं? ओ एच नेगेटिव आयंस। ये चीज आपको अब तक पता चल चुकी है। और एसिड्स की दो कैटेगरी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। ऐसी बेस की दो कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब हमने लेने इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मैं 3 एग्जांपल लिखूंगा। ये 3 एग्जांपल आपके किसके हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। HSO4, HCl एंड HNO3। ये तीनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये तीनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर वीक एसिड लेना है तो हम ले सकते हैं CS। वीक एसिड में हम ले सकते हैं मिथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। ये किसके एग्जांपल हो सकते हैं? वीक एसिड्स के। ये वीक एसिड्स हैं। बस आप 2 एग्जांपल याद रख लो वीक में। अब ये याद रखना कि जो ये मैंने आपको नाम लिखे हैं, H2SO4, आपको पता है H2SO4 क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको यही पता है। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HN3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो अगर हमें H2SO4 का नाम लिखना है तो हमें याद रहना चाहिए इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और HCl को क्या बोलेंगे हम? HCl को हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। आई होप ये नाम अब आपको याद हो जाएंगे तीनों। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे कमेंट सेक्शन में नाम लिखूंगा, प्लीज आप सभी नाम लिखना किस किस के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो आपका याद रखा है H2SO4 क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HNO3 क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जो ये लिखा है मैंने CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। इसका नाम आप याद रख लो अभी के लिए, एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इस वाले को बोलते हैं, अकेले वाले को, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। चलो इसका और नाम आसान याद कर लेते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसे आप याद रखो, फॉर्मिक एसिड। तो आपको 2 चीजें पता लगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल, एक वीक एसिड के एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और 2 वीक के एग्जांपल हो गए एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ये नाम आपने अभी अपने मन में रिवाइज करने हैं। और मैं आपको अभी एक फॉर्मूला बोलूंगा, आप कमेंट में प्लीज नाम लिखना। ठीक है? इन्हीं में पूछूंगा, एक सल्फ्यूरिक एसिड में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से, नाइट्रिक एसिड में से, फॉर्मिक एसिड में से और एसिटिक एसिड में से। थोड़ी देर बाद पूछूंगा, प्लीज इसको जरूर आप एक्टिवली फिर आंसर जरूर देना। ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस कर लें, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बेस में आता है एक तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक क्या आता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वीक बेस लें तो वीक बेस में क्या आता है? वीक बेस में आता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आप ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे वीक बेस हैं।
तो स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वीक में क्या आ गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो आपने 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में सीख रखे हैं, आपको बता रखे हैं, तो वहीं से फॉर्मूले बनते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज होता है, एसिड होगा तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बेस होगा तो OH नेगेटिव रिलीज करेगा, और अगर वीक है तो पार्शली पार्शियम मतलब 10% से भी कम, 10% से भी कम रिलीज करेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी बच्चे ट्राई करना। मैं एक नाम बोलूंगा, आप उसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है सभी बच्चे। मेरा पहला है, सभी बच्चे लिखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या है और ये किस तरह का एसिड या बेस है, किस तरह का एसिड या बेस है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, एसिड है कि बेस है। हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे कमेंट सेशन में। प्लीज सभी बच्चे लिखना, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर इन द कमेंट सेशन। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड बताना ये एसिड है कि बेस है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। रतनजोत, आपने फॉर्मूला सही लिखा HCl, बट ये वीक एसिड नहीं होता, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल सही। परमप्रीत कौशल एंड नितिन कुमार झा, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। जिसने थोड़ा सा गलत किया है वो दोबारा लिख सकता है करेक्शन करके। तो HCl बेसिकली क्या है? HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, या दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। यह सुखमनप्रीत गुरदित्ता। बाकी अगर गलत आंसर दे देते हो तो आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है अपना आंसर, कोई बात नहीं, गलत ही सही, पर आपने सीखा तो है ना। तो गलत से ही कुछ ना कुछ सीखा। यस हरप्रीत, परमप्रीत कौर, सुमन, यस अनमोल, सपना, सरताज, बिल्कुल सही, गुड। अब मैं नेक्स्ट बोलने वाला हूँ, बताना इट इज एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक। नाम आ रहा है, नाम आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, शाबाश सभी ट्राई करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सभी बच्चे ट्राई करें, शाबाश। जितने क्लास में प्रेजेंट है सभी इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें कमेंट में, और बताएं ये एसिड है कि बेस है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। सही बच्चे ट्राई करें, शाबाश। अमोनियम, अमोनियम होता है NH4, NH3 होता है अमोनिया। तो प्लीज माइंड में क्लियर रखना, आई एम आस्किंग अबाउट अमोनियम, नॉट अमोनिया। ओके। तो आप सभी बच्चे ध्यान से इसको ध्यान से सुनेंगे। आई एम आस्किंग अमोनिया, सॉरी अमोनियम नॉट अमोनिया। तो अमोनियम और अमोनिया में कंफ्यूजन ना रखते हुए आंसर लिखें। बिल्कुल सही, मैं देख पा रहा हूँ सही बच्चे NH4OH लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, NH4OH और वीक बेस है। तो आपको पता लग गया, जो बेस होता है वो OH नेगेटिव लूज करता है, और जो एसिड होता है वो क्या लूज करता है? H पॉजिटिव लूज करते हैं। और जो 100% लूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड विच विल लूज 100% H पॉजिटिव, बेस में विच विल लूज 100% OH नेगेटिव। वो जो वीक होगा वो लेस लूज करेगा, लेस लेस मतलब 10% से भी कम। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 10 से ऊपर और 100 से कम हो, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, 10 से कम या 100। 10 से कम है तो वी विल कंसिडर एज वीक, एसिड होगा तो एसिड वीक हो जाएगा, बेस है तो बेस वाला हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो 100%। आज से आपने एसिड की डेफिनेशन में ये भी जरूर याद रखना है, ये याद रखना है कि विच विल रिलीज H पॉजिटिव आयन दे आर कॉल्ड एसिड, एंड विच लूज OH नेगेटिव आयन दे आर कॉल्ड बेस। अब से आपने ये वाली डेफिनेशन भी याद रखनी है। प्लस द वैल्यू ऑफ पीएच, द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर एसिड इज लेस देन 7, फॉर बेस इट इज मोर देन 7, फॉर बेस इट इज मोर देन 7। आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। अब आपने एसिड्स के डेफिनेशन पढ़ने के बाद, उसके टाइप्स पढ़ने के बाद उसकी रिएक्शंस करनी है। उसकी क्या करनी है? रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। अब ध्यान से सुनना, जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन करते हैं, वेन एवर एसिड एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सोल्ट, वो हमेशा क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं, दे फॉर्म सोल्ट। सोल्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, वो सोल्ट बनता है जब भी एक एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? एसिड को और बेस को कंबाइन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं उसको देखो जरा। जब भी हम एक एसिड और एक बेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक सॉल्ट बनेगा। तो कैसे बनाएंगे देखो जरा।
मतलब पहले हम लेंगे एसिड प्लस बेस, कोई भी एक बेस लेंगे और क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट, और क्या रिलीज होगा, वाटर। और जब भी एक एसिड और एक बेस कंबाइन करता है उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, वेन एवर एन एसिड and a base combine, they neutralize each other and the reaction is called neutralization reaction। उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन से हीट निकलती है, इसलिए वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ये रिएक्शन हमेशा आपको कैसे दिखेगी, इन नेचर इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। जब भी किसको किसको को मिलाते हैं, एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को कर देते हैं न्यूट्रल। ये एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं और वहां से क्या निकलती है, हीट। इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है ही है। मतलब कैटेगरी का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, ये इन नेचर है। तो एक रिएक्शन देता हूँ, ट्राई करना आप सभी बच्चे। मान लो मैं एक एसिड देता हूँ, आपको पता है इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बेस दे रहा हूँ, इसका नाम भी आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सभी बच्चे इन दोनों के अंदर से सॉल्ट बनाएं। सॉल्ट कैसे बनाओगे, एसिड का नेगेटिव, बेस का पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं। एसिड का नेगेटिव, बेस का पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं और क्या निकाल देते हैं, वाटर। तो वाटर निकल जाए कैसे, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, वाटर बन गया। और ये Na और ये Cl मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे सॉल्ट, और सॉल्ट का नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से निकलेगी हीट। तो ये पहली रिएक्शन होगी किसकी, किससे, एसिड की बेस से। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप ये ट्राई करना, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग से कर रहे हैं। और प्लीज अपना प्रोडक्ट कमेंट में लिखना, सिर्फ मेन प्रोडक्ट, वाटर मत लिखना, वाटर तो पता बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आप कमेंट में लिखना। सारे बच्चे कोशिश करना लिखने की कि आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। बस आपको पता होना चाहिए कि एसिड से निकलेगा नेगेटिव पार्ट, बेस से निकलेगा पॉजिटिव पार्ट, एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। सभी बच्चे अपनी मेहनत से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है बनाएंगे। सभी बच्चे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। परमप्रीत, यू आर डूइंग सम मिस्टेक। पोटाशियम +1 होता है, सल्फेट होता है -2, याद करो 9th क्लास। पोटाशियम का होता है +1, याद करो ये +1 था, मतलब 1। सल्फेट होता था -2, तो हम प्लस और माइनस को हटा के फॉर्मूला बनाते थे 9th क्लास में। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका बनेगा पोटाशियम सल्फेट। पिछले केस में दोनों 1 1 थे, इसलिए मैंने NaCl लिख दिया था, लेकिन ये दोनों 1 1 नहीं है, इसलिए क्या बनेगा, K2SO4। K2SO4 मनजिंदर, K2SO4। तो आपका बन गया पोटाशियम सल्फेट। जब भी कौन कंबाइन कर रहे हैं, एक एसिड और एक बेस कंबाइन कर रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, सॉल्ट। आई होप ये चीज अब आपको सबको क्लियर है। एक और देता हूँ, ट्राई करना, दैट इज नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो प्लीज सभी बच्चे ट्राई करें। नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, दैट विल बी वाटर। यू जस्ट राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट, just try to write down the main product. Side product has been written by me. नाइट्रिक एसिड, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, यू नो वेरी वेल, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ऊपर वाला था सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज सोडियम। दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। शाबाश, सही बच्चे ट्राई करेंगे अपनी मेहनत के साथ। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें पता लग गया कि सोडियम का +1 होता है, नाइट्रेट का -1 होता है, तो दोनों जुड़कर बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट। जैसे पीछे बना पोटाशियम सल्फेट, यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्रेट। परमप्रीत कौशल, यू आर राइट,
देखो बाकी बच्चे भी ट्राई करें, देखो बाकी बच्चे वेट ना करें कि कोई दूसरा आंसर दे देगा मैं तो उतारने के लिए बैठा हूँ, ऐसा ना सोचें। सभी बच्चे एक्टिवली लिखें आंसर। आपको ये तो पता लग गया यार, एक एसिड और एक बेस मिलके वाटर बनाएगा, और एसिड का नेगेटिव, बेस का पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट। क्या बना लेंगे, सॉल्ट। ठीक है, आप सभी बच्चे ट्राई करें, सभी बच्चे। ठीक है, रवनीत कौर, अनमोल, मनजिंदर, बिल्कुल सही। यस, परमप्रीत कौर, बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक और देता हूँ। ये तो था स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से, अब मैं आपको वीक का वीक से दूंगा, वीक। जैसे पहला आ गया एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक एसिड में से नेगेटिव कौन निकलेगा, ये निकलेगा CH3COO नेगेटिव। ये एसिटेट हो तो यहाँ से क्या निकलेगा, अमोनियम पॉजिटिव। दोनों, एक +1 है और एक -1 है, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, योर साइड प्रोडक्ट विल बी वाटर। वाटर विल बी योर साइड प्रोडक्ट। यस, तो ट्राई करेंगे और आंसर देंगे क्या आपका होगा। यस सरताज, बिल्कुल सही है, NaNO3 पिछला। अब ये ट्राई करो, यहाँ से नेगेटिव कौन निकल रहा है, ये वाला एसीटेट, और यहाँ से निकल रहा है अमोनियम, दोनों +1 -1 है, तो जोड़ दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जस्ट कंबाइन देम एंड यू विल गेट योर आंसर। सारे बच्चे कमेंट में शाबाश, ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मनजिंदर, मैंने बोला कि नेगेटिव पार्ट है CH3COO एंड अमोनियम, ये बनेगा आपका, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। ये आपका बन जाएगा, दिस इज योर अमोनियम एसीटेट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ये अमोनियम एसीटेट आपका बन रहा है CH3COO NH4। तो मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक एसिड और एक बेस कंबाइन करते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड में से निकलता है नेगेटिव पार्ट, बेस में से निकलता है पॉजिटिव पार्ट, और दोनों मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, और क्या निकलता है, वाटर। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट निकलती है, हीट निकलती है। तो बताओ सबसे ज्यादा हीट कब निकलेगी, जब कौन सा एसिड कौन से बेस से कंबाइन करेगा, क्योंकि हमारे पास दो तरह के एसिड हैं, दो तरह के बेस हैं। तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग से, वीक की वीक से, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, पहला वीक दूसरा स्ट्रॉन्ग, तो चार पॉसिबिलिटीज हैं। आप बताओ सबसे ज्यादा हीट कब निकलेगी, जब कौन से टाइप का एसिड कौन से टाइप के बेस से कंबाइन करे और मैक्सिमम हीट निकले, और सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक हो। होगी सारी न्यूट्रलाइजेशन, चारों न्यूट्रलाइजेशन है, पर सबसे न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होगी। सॉरी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। हाँ जी, आउट ऑफ फोर टाइप्स विच विल हैव मैक्सिमम हीट रिलीज, चार तरह के पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग से, वीक की वीक से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे ज्यादा हीट कब निकलेगी, जब किस तरह का एसिड किस तरह के बेस नाल कंबाइन करेगा। ट्राई कर दसन दी, हीट सब में निकलेगी, ये बात तो फिक्स है, बट आई एम आस्किंग इन विच टाइप मैक्सिमम हीट विल बी रिलीज। यस, ट्राई करें सभी बच्चे, शाबाश। तो सबसे ज्यादा हीट कब निकलेगी, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करेगा, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करेगा, तब जो हीट निकलेगी वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही सरताजदीप, बिल्कुल सही आंसर आपका। परमप्रीत, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जब भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से कंबाइन करेगा तो सबसे ज्यादा हीट निकलेगी। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एसिड की मेटल के साथ, और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेटल भी बेसिक होती है, मेटल भी बेसिक होती है। तो अगर मेटल भी बेसिक होती है तो आपको सोचो क्या बनेगा, एसिड और बेस। क्या बनता है एसिड और बेस से, तो एसिड और बेस से बनता है सॉल्ट, तो सॉल्ट यहाँ भी बनेगा, सॉल्ट यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ वाटर नहीं निकलेगा, क्योंकि मेटल के साथ OH नहीं लगा हुआ, अकेली मेटल है। तो आपकी निकलेगी हाइड्रोजन गैस। आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। जब हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल बेस का काम करेगी, सॉल्ट बनेगा, लेकिन निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। ट्राई करते हैं रिएक्शन, ट्राई करते हैं रिएक्शन। मेटल ले लेते हैं Na, एसिड लेते हैं HCl, और सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ये जो H है ये तो निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। बताओ सॉल्ट क्या बनेगा, सही बच्चे कमेंट में प्लीज कोशिश करो, बहुत आसान है। विच सॉल्ट विल बी फॉर्म, देखते ही आपको आपका दिल चिल्ला उठेगा कि यहाँ तो ये बन रहा है।
सभी बच्चे ट्राई कर, देखो 26 बच्चे प्रेजेंट है, एटलीस्ट 26 तो रिप्लाई आने चाहिए कि एसिड और बेस, जब एसिड और बेस कंबाइन करने से सॉल्ट बनता है, ऐसी मेटल और एसिड के कंबाइन करने से भी सॉल्ट बनेगा, क्योंकि मेटल भी बेसिक होती है। यस हरप्रीत, मनजिंदर, परमप्रीत, बाकी बच्चे भी जरूर अपने आंसर पोस्ट करें। बाकी नक्षत्र, अनमोल, शाबाश, गुरवर, प्रतीक, सभी बच्चे अपने आंसर पोस्ट करें, सभी बच्चे शाबाश। मैं सभी के नाम दे रहा हूँ, खुशप्रीत, सरताजदीप, बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोस्ट करें। मनदीप, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बन जाएगा आपका NaCl। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये है जिंक और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक होता है +2, सल्फ्यूरिक एसिड में है -2, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। जो अब ये सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम लिखें। सेकंड केस में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा, प्लीज उसका नाम लिखने की कोशिश करें सारे बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी बच्चे ट्राई करें, सभी बच्चे। बिल्कुल सही, सबके आंसर बिल्कुल सही है। खुशप्रीत, अनमोल, रवनीत, सरताजदीप, नक्षत्र, आपका आंसर क्या बन रहा है, ZnSO4। जिंक का +2, सल्फेट का होता है -2, आपको बन जाएगा ZnSO4। बिल्कुल सही। अगर हम एक ट्राई करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्लीज लेट मी नो। थोड़ा प्रोडक्ट की बन रहा है, यस दसो क्या बनेगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ भी निकलेगी। अब क्या बनेगा, ध्यान से बनाएं, शाबाश। जब एक एसिड और एक बेस कंबाइन कर रहा है, यस मैग्नीशियम का होता है +2, सल्फेट का होता है -2, तो आपका बन जाएगा MgSO4। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं MgSO4, बिल्कुल सही आंसर है। हरप्रीत, परमप्रीत, कौशल, हरप्रीत सिंह, शाबाश, सरताज, अनमोल, नक्षत्र, गुड। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एसिड के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, अकेली मेटल नहीं होगी, मेटल के साथ या तो क्या होगा, कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, या फिर क्या होगा मेटल के साथ, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। तो जब ये दो चीजें प्रेजेंट होगी तो क्या होगा। अब एसिड अकेला होता, एसिड तो एसिड है, मेटल क्या है, बेस, बेस की तरह बिहेव करती है, बेसिक। तो एसिड बेस मिलके सॉल्ट तो बनेगा, ये तो पक्की बात है, सॉल्ट बनेगा। और ऑक्सीजन की वजह से वाटर भी बनेगा, अब की बार वाटर ही बनेगा। लेकिन 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 कार्बोनेट, क्या लगता है आपको, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कौन सी गैस निकलेगी। कार्बोनेट सुनते ही आपको कौन सी गैस दिमाग में आ रही, बड़ी फेमस गैस है, कार्बोनेट सुनते ही कौन सी गैस निकलेगी, सोचो। कार्बोनेट CO3 है, तो कौन सी गैस का प्रिपरेशन हो सकती है, निकल सकती है, तो सोचो। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सुनते ही थानू किहड़ी रिएक्शन दी याद आ रही है, यस थानू आ रही है CO2 की याद, कि CO2 निकल सकती है। देयर देयर कैन बी रिलीज ऑफ CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस निकल सकती है अगर हम सॉल्ट में, यस बिल्कुल से, अनमोल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो करते रिएक्शन, लेते हैं एक मेटल, मेटल है हमारी सोडियम कार्बोनेट, एसिड है हमारा H2SO4, शाबाश। ट्राई करो सारे बच्चे, बिल्कुल सही, हरप्रीत सिंह। तो दोनों से मिलकर बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा। अपने सारे बच्चे मेहनत के नाल कमेंट सेशन च प्रोडक्ट बनाओ, की बनूगा मेहनत नाल। व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, राइट डाउन योर प्रोडक्ट इन द कमेंट सेशन। थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम द +1 होता है, सल्फेट द -2, तो बनेगा Na2SO4, बिल्कुल सही। प्लस वाटर निकलेगा, क्योंकि इतने वाटर ही बनता है, प्लस केड़ी गैस निकलेगी, CO2 गैस। CO2 गैस तो तब निकलेगी अगर मेटल के साथ क्या जुड़ा हो, कार्बोनेट, या फिर क्या जुड़ा हो, बाइकार्बोनेट। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ समझ आ गई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बिल्कुल इदा की एक और दे रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट की बजाय मैं क्या दे रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 यस मनदीप, सरताजदीप, सुमनप्रीत, मैं थोड़ा आंसर देख रहा हूँ, मनजिंदर, गुड। ਹੁਣ सोडियम बाइकार्बोनेट विच डालो HCl,
बताओ थोड़ा प्रोडक्ट की बनूंगा। सारे बच्चे ट्राई करो, अपनी मेहनत नाल प्लीज, सारे बच्चे ट्राई करो। अनमोल कौर बिल्कुल सही। तुम हुण यही रिएक्शन करो, NaHCO3 प्लस HCl की बनूगा। बनाओ जरा, शाबाश सारे बच्चे, सारे बच्चे बनाने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ से तो पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से नेगेटिव, वो तो NaCl ही बनेगा, NaCl ही बनेगा, ये तो श्योर है। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वाटर में, ये हाइड्रोजन जाएगा वाटर में, इससे बनेगा वाटर प्लस कार्बोनेट की बनेगी CO2, तो NaCl निकलेगा, NaHCl नहीं निकलेगा, ठीक है। NaCl निकलेगा, NaCl गलत था, NaCl तो होता नहीं कुछ, ठीक है। तो इसका जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NaCl, बिल्कुल सही, NaCl निकले, वाटर और CO2। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। लास्ट एक ट्राई करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सारे बच्चे ट्राई करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम होता है +2 और सल्फेट होता है -2। शाबाश, ट्राई करेंगे। जो गलत आंसर दे रहे हैं उनको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आंसर कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट में आंसर लिखते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आंसर गलत आ गया। अब आप ये ट्राई करो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और अपना आंसर मुझे कमेंट में पोस्ट करो। शाबाश सारे बच्चे, आप सभी बच्चे कमेंट में अपना आंसर पोस्ट करो कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की बनूंगा, व्हाट विल बी फॉर्म्ड। यस मनजिंदर बिल्कुल सही, कैल्शियम +2 होता है, सल्फेट होता है -2, कैल्शियम +2 सल्फेट -2, तो कैल्शियम +2 सल्फेट -2, 2 से 2 कट गया, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस रिलीज ऑफ वाटर प्लस CO2, ये थोड़े क्या है, साइड प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, सुमनप्रीत, खुशप्रीत, अनमोल, सरताजदीप, बिल्कुल सही आंसर है आपके, बिल्कुल सही आंसर है। गुड, गुरदीप्ता, हरप्रीत, बिल्कुल सही। अब हमने मेटल में क्या लेना है, अब हमारे जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी, हम क्या करेंगे, अब एसिड तो लेंगे, मेटल भी लेंगे, पर अकेली नहीं होगी, कार्बोनेट भी नहीं होगा, मेटल के साथ होगा ऑक्साइड। मेटल के साथ अब क्या होगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब मेटल क्या है, बेसिक, और एसिड, तो सॉल्ट तो बनेगा, क्योंकि मेटल बेस की तरह बिहेव करती है, तो सॉल्ट तो बनेगा। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से और एसिड से जो H निकलेगा, वो मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। वाटर। जैसे, यस बिल्कुल सही, जैसे अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2 प्लस नाइट्रिक एसिड, तो मैग्नीशियम +2 होता है, नाइट्रेट होता है -2, सॉरी, मैग्नीशियम होता है +2, नाइट्रेट होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम 2 उधर चला गया, प्लस जो इसका ऑक्सीजन लगी हुई है मेटल के साथ, वो क्या बना लेगी, वाटर। क्या बन जाएगा आपका, वाटर। अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है, तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। सारे बच्चे ट्राई करना एक बार। कैल्शियम ऑक्साइड में से पॉजिटिव निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से नेगेटिव निकलेगा, एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ वाटर, एंड रिलीज ऑफ वाटर। शाबाश, आप सभी एक बार कैल्शियम, ट्राई करें। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। हाँ, यस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का देखो, H मत लगाओ, H नहीं लगेगा, कैल्शियम का +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा। परमप्रीत, यू हैव रॉन्ग फॉर्मूला। परमप्रीत कौशल, आपका फॉर्मूला थोड़ी मिस्टेक हैगी है, तुझे देखो कहाँ मिस्टेक रहेगी। मनजिंदर तुम भी ये अपनी एक बार दोबारा टाइप करो, दोबारा टाइप करके देखो की बनता है फॉर्मूला। CaCl प्लस H2O। ना ना, कैल्शियम होता है +2, Cl होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है CaCl2 प्लस H2O, बिल्कुल सही। तो आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, फिर इनकी क्या पड़ी, रिएक्शंस। तो याद रखना, जब भी एसिड की रिएक्शन, आज आपने एसिड की रिएक्शन बेस से करी तो सॉल्ट बना, और क्या सॉल्ट निकला, बन। वाटर। जो बच्चे लेट जुड़े थे, हाँ जो बच्चे लेट जुड़े, मैं उनको समराइज करके बताता हूँ ये आपका हुआ था। फिर एसिड प्लस मेटल का अगर कर दो, मेटल, तब भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उसी एसिड में अगर मेटल का, एसिड में मेटल का हम क्या डालते हैं, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, तो हमारा सॉल्ट तो निकलेगा, वाटर प्लस भी कार्ब। निकलेगा, लेकिन बट कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस भी रिलीज होगी।
और अगर उसी एसिड में सिर्फ और सिर्फ मेटल है, साथ में क्या है उसका, ऑक्साइड, ऑक्साइड, तो सॉल्ट तो बनेगा। सॉल्ट हर जगह बन रहा है, सॉल्ट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बट साथ में क्या निकलेगा, वाटर। ये आज की हमने कुछ रिएक्शंस देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जो पहली रिएक्शन थी, उस रिएक्शन का एक नाम था, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने यही पढ़ा है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब जब एसिड और बेस कंबाइन करता है, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ से हीट निकलती है। और सबसे ज्यादा हीट कब निकलेगी, व्हेन वी टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे तो सबसे ज्यादा हीट निकलेगी। और सबसे कम कब निकलेगी, जब हम एक वीक एसिड और वीक बेस को लेंगे। कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, कल हम पढ़ेंगे कुछ इंडिकेटर्स। ये आज की केमिकल रिएक्शंस का चार्ट था, मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, जो आज हमने क्लास वर्क किया है मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब जो ये आपको ये बताएंगे कि कौन कहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, कहाँ पे बेस प्रेजेंट है, वो हमने कल पढ़ना है, ठीक है। कि